डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट नंबर 8, इसमें से शॉर्ट सवाल ही आते हैं आपके इम्तिहान में, पेपर में। और इसकी एक्सरसाइज 8.1 इसी में से अक्सर सवाल आते हैं। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। पहला सवाल, इसमें आपने डिटरमाइन करना है क्वाड्रेंट। ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वाक़ हैं, कौन से रबा में वाक़ हैं। तो ये आपके पास एक्स एक्सेस है, इस साइड पर ये वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये मुब्दा या ओरिजिन है। इसमें ओ से राइट साइड पर दाएं तरफ एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, ओ से लेफ़्ट साइड पर एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, ओ से अपवर्ड ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है, ओ से डाउनवर्ड वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। अगर आप इस को देखें तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स और वाई शो हो रहे हैं। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। आपने जो पहली वैल्यू लेनी होती है वो एक्स की लेनी होती है और दूसरे वाली वाई की। इसका मतलब है यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें एक्स के ऊपर प्राइम है, वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो यहाँ पर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। यहाँ पर आप थर्ड में देखें तो इसमें थर्ड में आप देखें तो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं। तो पहली वैल्यू भी नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव है। और चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यानी एक्स वाली पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे वाली वाई की नेगेटिव। ये 4 रबे होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो उन चारों में आपने देखा कि कौन सी चीज़ कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। ये पॉइंट पी दिया हुआ है, इसमें पहला एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा रबा है। क्यों? इसमें दोनों पॉइंट्स नेगेटिव के दिए हुए हैं, तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ये थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। इसका मतलब है ये क्यू जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे रबा में है। आर में दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो ये आर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पहला सवाल जो था इसमें आपने इसके क्वाड्रेंट बताने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से रबा में ये रकम दी गई है। इस रबा के बारे में बताने के लिए आपके पास एमसीक्यूज़ भी इसमें से आ जाया करता है, जिसमें आपने मेंशन करना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से रबा में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये भी करते हैं बाद में, तो ये दोनों ग्राफ से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ से भी आपका शॉर्ट सवाल जो है ना अक्सर इम्तिहान में आ जाया करता है। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपने y = mx + c की फॉर्म में जाहिर करके m और c फाइंड करने हैं। तो ये रकम दी गई है 2x + 3y - 1 = 0। इसमें आपने इसको एक्सप्रेस करना है, इसको जाहिर करना है y = mx + c वाली फॉर्म में। तो इसका मतलब होगा कि एक तरफ आपने सिर्फ y की रकम लेकर आनी है और दूसरी तरफ आपने ये x वाली रकम और कांस्टेंट मिकदार जो है वो इक्वेशन के एक साइड पर हो और y की रकम वो इक्वेशन के एक साइड पर हो। यहाँ 3y इस साइड पर रहेगा, इसका मतलब है कि ये 3y के अलावा x और कांस्टेंट इन दोनों को आप इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये 2x उस साइड पर जाएगा, -2x हो गया, और -1 उस साइड पर जाएगा तो +1 हो गया। अब हमारे पास y की रकम एक साइड पर हो गई, x और कांस्टेंट दूसरी साइड पर हो गई। और यहाँ पर आप देखें तो y के साथ कोई कोफिशिएंट, कोई अद्दी सैर वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर y के साथ 3 है, तो इस 3 को भी हमें ख़त्म करना होगा। तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए आप 3 पर इसको डिवाइड कर दें, -2 इसको भी 3 पर डिवाइड कर दें और 1 इसको भी 3 पर डिवाइड कर दें।
ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास ओनली 1 y बच गया। तो यहाँ इधर भी y ही बचना चाहिए था, तो ये y आपके पास आ चुका है। -2/3 x है और +1/3। अब इसके जो y की आपने इस साइड पर वैल्यू निकाल ली है, तो y इक्वल टू दिस आ चुका है। तो आपने इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है, तो x के साथ वाली रकम जो होगी वो आपकी m होगी और कांस्टेंट मिकदार उसको आपने c का नाम देना है। और इधर y है, तो ये y और y यानी ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। x के साथ वाली रकम m, x के साथ जो -2/3 है ये आपका m हो गया, m की वैल्यू -2/3 हो गई। और कांस्टेंट मिकदार ये जो 1/3 है ये आपके पास c आ गया। तो इस तरीके से y की जो वैल्यूज है वो एक साइड पर करके दूसरी रकमें जो हैं x और कांस्टेंट को दूसरी साइड पर ले जाना है, और x के साथ वाली रकम जो भी होगी वो m होगी और कांस्टेंट मिकदार जो भी आ रही होगी वो आपके पास c होगी। तो इस तरीके से ये आपका सवाल जो है इसका पहला पार्ट है, और अगले पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही करने हैं जैसे x -2y इज इक्वल टू -2 है। तो यहाँ पर माइनस का 2y ये इधर रहेगा, तो कांस्टेंट पहले ही दूसरी साइड पर है, इस x को भी हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये x इस साइड पर आएगा, -x हो गया और -2 पहले से मौजूद है। अब आपके पास ये माइनस का 2y आ गया और इज इक्वल टू -x और -2 है। तो ये y जो है इसको आपने पॉजिटिव बनाना है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप ऐसा कर दें कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये माइनस वाला +2y हो गया, ये माइनस वाला +x हो गया और ये माइनस वाला +2 हो गया। ये तीनों वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव हो गई, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ नेगेटिव थी। नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से ये तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई। अब उसके बाद यहाँ y के साथ जो कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करना है, तो y के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो इसको 2 पर डिवाइड कर दें, x को भी 2 पर डिवाइड कर दें और ये एंड वाला 2 भी 2 पर डिवाइड हो गया। ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ y ही बच गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/2x, और यहाँ ये दोनों कटने के बाद यहाँ 1 बचा। यहाँ फिर ख्याल रखिएगा कि ये 2 और 2 कटने के बाद 1 आ रहा है। अगर 2 -2 होता तो फिर वो कटने के बाद 0 होता। बाद स्टूडेंट यहाँ पर 0 लिख बैठते हैं, तो ये 0 नहीं है बल्कि 1 है। अब इसको आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ है, इसका मवाजना करेंगे, तो m की वैल्यू जो है x के साथ वाली 1/2 m हो गया और कांस्टेंट c की वैल्यू 1 आ गई। तो बिल्कुल आसान सा, और यहाँ से इसमें से आपका अक्सर जो है वो आपका शॉर्ट सवाल इस सवाल से में से आपका आ जाया करता है। तीसरा पार्ट है 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये y आपका इधर रहेगा और ये 3x भी उधर ले जाएंगे और -1 भी उस साइड पर ले जाएंगे, तो यहाँ से 3x उस साइड पर जाएगा, -3x हो गया, और -1 उस साइड पर जाएगा तो +1 हो गया। अब यहाँ y के साथ कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ में डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ पर आप इसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद m की वैल्यू आपके पास -3 और c की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट पार्ट में है 2x - y इज इक्वल टू 7 है। तो आप ऐसा करो कि ये माइनस का y है, आप इसको इस साइड पर लेकर आ जाएं और ये 7 को इस साइड पर लेकर आ जाएं, तो 2x ये 7 इधर आकर -7 हो गया और -y इस साइड पर आकर +y हो गया। अब आप इसको इस साइड पर लिख दें, 2x - 7 को इधर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी इक्वेशन y को इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, दोनों साइडों को आप चेंज कर दें, इससे कोई जो है ना तब्दीली नहीं आती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद m की वैल्यू आपके पास 2 हो गई और c की वैल्यू -7 आ गई। इस तरीके से आपके पास ये नेक्स्ट जो है 3 - 2x + y इज इक्वल टू 0। तो ये y इधर रहेगा, इसका मतलब है ये -2x को भी यहाँ से दूसरी साइड पर ले जाएंगे और 3 को भी, -2x उस साइड पर जाएगा, +2x हो गया और 3 उस साइड पर जाकर -3 हो गया। बस आप इसके बाद कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे कि m की वैल्यू आपके पास 2 हो गई और c की वैल्यू -3 आ गई।
ये 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 लास्ट वन है, तो ये 3 जो है इसको आप इस साइड पर ले जाएं, 2x माइनस 3 हो गया और इज इक्वल टू वाई, तो y इधर बच गया। अब y को इस साइड पर लिख दें और 2x माइनस 3 को इधर लिख दें। तो अब इसके बाद इसको कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आपके पास 2 और c की वैल्यू माइनस का 3 आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में से आपका अक्सर एक शॉर्ट आ जाया करता है इम्तिहान में, तो ये बिल्कुल आसान से सवाल है जिसमें आपने इनको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखने के बाद m और c फाइंड किया है। और ये अगला नेक्स्ट जो सवाल है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन दी गई है और हमने बताना है, वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट्स उसने दिए हैं, ये पॉइंट्स उसने दिए हैं 2 और 3, तो ये बताना है कि ये 2 और 3 पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं करता, इसके ऊपर वाक़ई है या नहीं है। अब समझते हैं कि ये पहली वैल्यू x की होती है और दूसरे वाली वैल्यू y की होती है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। तो ये x और y की दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपने इस इक्वेशन से, जो आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इससे आपने निकालना है और इस इक्वेशन में अब आपने पुट करनी है। x की वैल्यू x की जगह पर आपने 2 पुट करना है, माइनस y की जगह पर 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को 2 के साथ 4 हो गया, माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बाद कहते कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कर बैठते हैं कि ये 3 प्लस 1 यानी इनके दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है तो इसको 4 कर देते हैं, 3 प्लस 1 4 और माइनस 4 4 माइनस 4 को काट देते हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये 3 तो माइनस का है, तो आप इसको यानी इन दोनों को आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये 4 माइनस 3 1 बच गया और प्लस 1 और ये 2 और इधर 0, ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते इसका मतलब है यहाँ हम लिखेंगे 2 3 डज नॉट लाई ऑन लाइन। 2 3 नंबर लाइन पर वाक़ई नहीं है। और अगर इसका जवाब दोनों तरफ 0 इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर हम लिखेंगे कि वो नंबर जो है नंबर लाइन पर वाक़ई है। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है उसमें दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पर मैं अभी वो कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास दूसरा पॉइंट 0 और 0 दिया हुआ है, 0 और 0, इसका मतलब x भी 0 और y भी 0। यहाँ पर आपने x की जगह पर भी 0 पुट करना है, y की जगह पर भी 0 पुट करना है, प्लस 1, ये 0 माइनस 0 प्लस 1 और ये 1 इधर 1 आ गया और ये 0 आ गया, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 0 डज नॉट लाई ऑन लाइन, 0 0 नंबर लाइन पर वाक़ई नहीं है। तो इस तरीके से ये भी नंबर लाइन पर वाक़ई नहीं है। अब आपके पास बकिया जो सवाल हैं उनको भी ऐसे ही करना है, उसमें सिर्फ आपके पास ये वैल्यूज़ चेंज होगी। एक दफ़ा ये -1 और 1 है वो पुट करेंगे, ये 2 और 5 मैं लिख रहा हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पर पुट करते हैं 2 इंटू एक्स की जगह पर आपके पास 2 हो गया, माइनस y की जगह पर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को 2 से 4 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 5 माइनस का 1 बचा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 1 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों तरफ जवाब बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल आने के सूरत में यहाँ हम अब लिखेंगे 2 5, यहाँ डज नॉट की बजाय अब लिखेंगे लाइज ऑन लाइन। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 और 5 नंबर लाइन पर वाक़ई नहीं की बजाय आपका आ जाएगा नंबर लाइन पर वाक़ई है। तो ये एक ही सवाल है, पार्ट है 2 और 5 वाला जो इस नंबर लाइन पर वाक़ई होता है। 5 3 को जब पुट करेंगे तो वो भी इसका आंसर दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा, तो उसका मतलब आएगा कि वो भी नंबर लाइन पर लाई नहीं करेगा, वो भी नंबर लाइन पर वाक़ई नहीं होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाता हूँ। ये 2 और 3 जो है ये ग्राफ से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ग्राफ दिए गए हैं वो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स, जैसा कि पहला पार्ट x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, दूसरा पार्ट उसमें x इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तीसरा पार्ट y इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है,
और चौथा पार्ट y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और उसके बाद पांचवा पार्ट y इक्वल टू 0 है, छठा पार्ट उसमें x इक्वल टू 0 है। तो ये जो 6 पार्ट्स हैं, इन 6 पार्ट्स में आपके पास जो रकम दी गई हैं वो सिंपल एक एक रकम दी गई है, x की, y की, x की। तो ये जो सारे सवाल हैं इन सब का एक तरीका है, और इसके अलावा अगले जो पार्ट्स हैं उनमें आपके पास x और y दोनों दिए गए हैं, तो उनको थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ मैं इसमें से ये पहला पार्ट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 2 है। तो यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो पहले आपने एक यहाँ पर टेबल बनाना है। तो इसमें ऊपर आप x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे, और जो x की वैल्यू 2 दी गई है वो आपने यहाँ लिखनी है। x की वैल्यू 2, फिर x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, ये तकरीबन 4 या 5 वैल्यूज़ लिख लें। तो 5 में तक मैं लिख लेता हूँ। ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यू सेम है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही। अब आपने y की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से लेनी है, y की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से लेनी है। x की वैल्यू दी गई है ये -3, यहाँ सब में -3 आएगा, और y की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से लेनी है। x की वैल्यू दी हुई है 0, यहाँ 0 0 0 0 0 आएगा, और y की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से लेनी है। तो यहाँ पर ये 5 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, और 2 वैल्यूज़ आपने सेम लेनी है। और वो कैसे लेनी है, 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव ले लें, 2 वैल्यूज़ नेगेटिव ले लें। तो मैं यहाँ पर फ़र्क किया कि ये 2 और 4 ले लेता हूँ, और यहाँ पर -2 और -4 ले लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ ना लें। तो उसके बाद आपने जब ग्राफ ड्रा करना है तो इस तरीके से पहले आपने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें लगानी हैं। ये एक्स एक्सेस को शो कर रही है, एक्स और एक्स प्राइम होगा, दरमियान में ओरिजिन है, और इस साइड पर आपके पास वाई है और नीचे वाई प्राइम है। अब x की वैल्यूज़ यहाँ से आपने आगे की तरफ इस साइड पर, राइट साइड पर, ये यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और 6, ये 4 5 6 वैल्यू तक, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 4 तक वैल्यू आ रही है तो आप 4 तक ही लिख सकते हैं। तो इस साइड पर आपने माइनस की वैल्यूज़ लेनी है, -1, -2, -3, -4, -5, और इधर y की वैल्यूज़ लेनी है। जितना वक्फा आप ले रहे हैं उतना गैप लेना है। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, इस साइड पर -1, -2, -3, -4 और -5। इस तरीके से आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो उसके बाद यहाँ पर ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए जहाँ थोड़ा सा रखिएगा कि यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पर आपकी x वाली पॉजिटिव वैल्यू है, ये 2 हो गई, और y की भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये y की 2 इस साइड पर आ गया। इसको आप इस साइड पर ले जाएंगे, और इधर x वाली 2 वैल्यू इस साइड पर आएगी। तो इन दोनों को अगर आप इस साइड से 2 को इधर ले जाएं, ये 2 को इधर ले आएँ, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स मिल गए। तो इस पॉइंट को आपने नाम देना है 2 और 2 का, ये 2 और 2 हो गया। उसके बाद x की वैल्यू वही 2 ही है और y की वैल्यू 4 है, तो ये x वाली वैल्यू यही 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट को नाम देना है 2 और 4। फिर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 2 और y की 0, तो ये इस जगह पर आ गया। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 और 0। उसके बाद x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है। ये x का +2 और y का, अब ये -2 इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये 2 और -2 हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -4 है। तो इसको आप 2 वाली को इधर ही लेकर आएंगे और ये -4 वाली इस साइड पर आएगी। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम है 2 और -4।
तो अब ये जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं, इन सब को आपस में मिला देंगे। तो इन सब को जब आपस में मिलाएंगे तो ये लाइन जो है ये आपके पास x = 2 का ग्राफ होगा। बिल्कुल सेम इस तरीके है, x = -3 है, यहाँ पर -3 -3 -3 लेंगे और नीचे आपने 4-5 वैल्यूज़ आपने मुख्तलिफ लेनी है। अगर आप सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव लेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस x एक्सिस के सारा पॉजिटिव की तरफ होगा। अगर आप इनकी y की वैल्यूज़ नेगेटिव लेते हैं तो ये सारा ग्राफ नीचे नेगेटिव की तरफ आएगा। और अगर आप इसमें कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव लेते हैं, तो इसके बाद आधी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगी और आधी वैल्यू नेगेटिव की तरफ आएंगी। तो इस तरीके से ये आपका x की वैल्यूज़ वाला जितने भी सवाल होंगे। अब यहाँ से एक बात और भी आपके सामने ये चीज़ आई कि अगर आपके पास सिर्फ x वाली वैल्यूज़ हैं तो जो ग्राफ बना है वो y एक्सिस के पैरेलल बना है। अगर सारी वैल्यूज़ x की निकली हैं तो x की वैल्यू है यह, तो ग्राफ जो है वो y एक्सिस के पैरेलल निकला है। और अगर y की वैल्यू होगी तो ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब वो देखते हैं कैसे आएगा। ये फ़र्ज़ क्या, हमारे पास एक लाइन है, मैं इसी को ग्राफ बना लेता हूँ। तो ये x हो गया, इधर x' हो गया और इस साइड पर y और नीचे y' हो गया। यहाँ पर आपने उसी तरीके से वैल्यूज़ निकली हैं। तो यहाँ पर आपके पास 0 है, 1 2 3 4 और 5 हो गए, -1 -2 और यहाँ पर -3 -4 और +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब आपके पास जो ग्राफ है वो मैं यहाँ पर y की वैल्यू वाला ले लेता हूँ। y = -1 है। तो यहाँ पर y = -1 के हिसाब से आपने टेबल बनाना है। तो y = -1, इसका मतलब है यहाँ जो टेबल आप बनाएंगे उसमें ये टेबल जब बनेगा एक x होगा और दूसरा y। अब y की वैल्यू आपको दी गई है, y की वैल्यू -1 वाला रहते हैं, -1 -1 -1 और यहाँ भी -1। ये y की वैल्यूज -1 रहेंगी। x की वैल्यूज आप चेंज कर दें, एक 0 ले लें, 2 वैल्यूज पॉजिटिव और 2 वैल्यूज नेगेटिव ले लें। तो ये फर्क गया कि 2 और 4 लेते हैं, ये -2 और -4 हो जाएगा। तो अब इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे, अब आप देखें तो x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 हो गई और y की -1 है। -1 का मतलब वो नीचे आ गई, ये -1 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास है 2 और -1। अब x की वैल्यू 4 हो गई, ये x की वैल्यू 4 यहाँ पर आ गई और y की वही वाली लाइन ही जा रही है। तो यहाँ पर 4 और 1 हो गया, 4 और -1। उसके बाद आपके पास x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 0 पर आ गई और y की वैल्यू -1 है, वो नीचे जा गया। तो यहाँ पर 0 और -1 हो गया। अब x की वैल्यू -2 है तो यहाँ आ गया और y की वैल्यू वही -1 आ रही है, तो यहाँ पर आ गया -2 और -1। और x की वैल्यू -4 है तो यहाँ आ गया और y की वैल्यू ये इधर वही आ रही है, तो यहाँ पर हो गई -4 और -1। तो इस तरीके से आपके पास जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर y की वैल्यू दी हुई थी। तो अब आपने देखा कि यहाँ लाइन इसके ग्राफ की ड्रा करेंगे तो ये लाइन, ये वाली लाइन आएगी। तो ये अगर y की वैल्यू दी है तो ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, और अगर y की वैल्यू होगी तो लाइन x एक्सिस, ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर x की वैल्यू थी तो पिछले सवाल में जैसे हमने देखा कि उसमें जो ग्राफ है वो y एक्सिस के पैरेलल आ रहा था। तो इस तरीके से ये आपका एक सवाल ग्राफ वाला इससे रिलेटेड था और ये ग्राफ का ही सवाल आपके पास है। तो ये